Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 5, exponents. Book page number 65, and the topic is laws of exponents. एक्सपोनेंट पता है, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, तो इसके कुछ लॉज होते हैं, कवानीन होते हैं, तो वो क्या है आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, नंबर 1 इज द प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। द प्रोडक्ट लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग रैशनल नंबर्स बाय एक्सपोनेंट्स। कि प्रोडक्ट लॉ एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम, क्या मेथड है रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करने का, कि अगर रैशनल नंबर की पावर हो तो हम फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या है, ये प्रोडक्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, आपके पास है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, अब 3 की पावर 3 किसके इक्वल होगी, कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन मिड में आएगा, और नेक्स्ट है 3 की पावर 4 मीन्स कि 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट हम 3 को फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये भी है एक्सपोनेंट लॉ कि अब जब बेसिस हमारे पास सेम होती है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम हो और पावर्स ऐड कर लेते हैं, अब इन सब की बेसिस सेम है, सब के बेस में 3 है, ठीक है, और एक्सपोनेंट जो है वो पावर सबकी 1 है, तो 3 और बेसिस जब ऐड होगी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 7। ठीक है, 3 की पावर 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 + 4, 3 + 4। यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बेसिस सेम है, ठीक है, दोनों की बेस में 3 है, पावर्स जो है वो दोनों की सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी 3 + 4, तो वो भी 7 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट इसी तरह अब सेकंड जो है आपके पास 5/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 की पावर 3, तो फर्स्ट इसमें 5/2 की पावर 2 मीन्स दैट कि 5/2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मिड में होगा, फिर नेक्स्ट है 5/2 पावर 3 मीन्स 5/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे 5/2 सब बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम है, लेकिन पावर जब ऐड होंगी तो क्या आपके पास आएगा 5/2 होल पावर 5, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5/2 होल पावर 2 + 3, यानी यहाँ से अगर हम इनकी पावर्स को ऐड करना चाहें 2 + 3 डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इफ द बेस आर द सेम, अगर बेसिस इफ द बेसिस आर द सेम, अगर बेसिस सेम हो बट द पावर्स आर डिफरेंट, पावर्स डिफरेंट हो, वी ऐड द पावर्स, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। ये बात उनको बता चुकी हूँ कि अगर बेस सेम है, दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उनकी बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स अगर डिफरेंट भी है तो हम उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n, ठीक है, अब इन दोनों की बेस x है, दोनों की बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है m और n, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, x की पावर m + n, यानी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई है, m + n आ गया है, तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट लॉ है। कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ मजीद एग्जांपल्स है, जैसे कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 मीन्स कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन मिड में। नेक्स्ट 3 की पावर 4 मीन्स कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को पहले 3 से किया, फिर 2 को इस 3 से, फिर इस 2 को इस 3 से, और फिर इस 2 को इस 3 से, जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप में हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये सब की पावर सेम आ गई है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं और 4 की बेसिस जो है वो सेम है, जस्ट पावर जो चेंज होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो
पावर क्या होगी 1 1 1 एंड 1, जब हम ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। इसी तरह नेक्स्ट जो है 3/5 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4। 3/5 की पावर 4 मीन्स दैट कि 3/5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट में होगा। एंड 1/2 पावर 4 मीन्स कि 1/2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो सेम स्टेप करेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, नेक्स्ट फिर 3/5 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से। ऐसे ही जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी बेस जो है मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये बेस के तौर पे होगी और ये सेम होंगी, तो पावर सबकी ऐड होंगी, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल पावर 4। इफ द पावर इज द सेम, अगर पावर सेम हो, ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर पावर्स आपके पास सेम हो बट द बेसिस आर डिफरेंट, और बेसिस डिफरेंट हो देन तो फिर क्या होता है, x की पावर m सॉरी x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर n। अब यहाँ पे बेसिस x और y है जो दोनों की डिफरेंट है, लेकिन पावर्स जो है दोनों की n है, इसलिए अब x मल्टीप्लाई बाय y पावर n के x और y को दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसकी पावर को जस्ट 1 टाइम लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल्स दोनों होंगे एक्सपोनेंट्स के, कि अगर बेसिस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो फिर पावर्स जो है वो ऐड होती है, लेकिन अगर आपके पास पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो, ठीक है, तो तब क्या होता है, तब बेसिस जो है वो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके तो पावर्स को जस्ट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, एन इंसाइक्लोपीडिया कंटेन्स 2/2 की पावर 10 पेजेस। एक इंसाइक्लोपीडिया है उसके में जो पेजेस है वो है 2 की पावर 10, यानी 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है इतने एक इंसाइक्लोपीडिया जो है उसमें पेजेस है। हाउ मेनी पेजेस वुड बी कंटेंट इन, कितने पेजेस होंगे अगर इन 2/3 कॉपीज ऑफ द सेम इंसाइक्लोपीडिया, अगर इतना ही इंसाइक्लोपीडिया हो उसी तरह का, ठीक है, और उसमें जो कॉपीज हो वो हो 2 की पावर 3, ठीक है, उसी इंसाइक्लोपीडिया की, तो उसके पेजेस जो कितने होंगे। सॉल्यूशन है पेज इन वन इंसाइक्लोपीडिया कि सबसे पहले फर्स्ट जो इंसाइक्लोपीडिया था उसमें पेजेस कितने थे 2 की पावर 10, पेजेस इन 2 की पावर 3 कॉपीज ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया। और अगर उसी इंसाइक्लोपीडिया की हमारे पास 2 की पावर 3 कॉपीज हो फिर टोटल कितने पेजेस होंगे, मीन्स 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, ठीक है, 2 की पावर 10 का मतलब यह है कि 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और 2 की पावर 3 से का मीन ये है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, दोनों की बेस क्या है 2 एंड 2, पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, क्या होगा 10 + 3, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 2 की पावर 13, ठीक है, 2 की पावर 13। ये हमने इसको एक्सपोनेंट्स में सॉल्व किया है। तो ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट प्रोडक्ट लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट द सेकेंड इज द क्वोशंट लॉ, आपकी बुक पेज नंबर 66 पे नेक्स्ट जो लॉ है वो है क्वोशंट लॉ, कि अगर जो है प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा क्वोशंट लॉ में क्या आएगा। नेक्स्ट है द क्वोशंट लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग रैशनल नंबर्स बाय एक्सपोनेंट्स, कि क्वोशंट लॉ जो है वो जब मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स एक्सपोनेंट के साथ डिवाइड हो रहे हो तो उनका प्रोसीजर बयान करता है कि हम उनको कैसे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे भी आपके पास कुछ एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 5 मीन्स 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड का साइन मिड में है, और फिर 3 की पावर 3 मीन्स कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर यहाँ पे 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो वो किसके इक्वल होगा। अब बेसिस सेम है, ठीक है, दो जो है नंबर एक्सपोनेंट से वो क्या है हमारे पास वो डिवाइड हो रही है और दोनों की बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स माइनस होते हैं, अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं माइनस होते हैं। देखिए अब यहाँ पे 5 - 3 तो किसके बोला 3 स्क्वायर इन 3 की पावर 2। इन अनदर एग्जांपल एक और एग्जांपल जो है कि -5/4 पावर 9 डिवाइडेड बाय -5/4 पावर 6। अब -5/4 पावर 9 मीन्स कि -5/4 जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है,
नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय -5⁻6, यानी -5/4 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे वाले 6 और यहाँ से जो फर्स्ट 6 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो पीछे क्या बचेगा, जस्ट हमारे पास ये 3 बचेंगे, -5/4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -5/4 मल्टीप्लाई बाय -5/4 मीन्स बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो -5/4 होल पावर 3। या फिर एक आसान मेथड ये है कि अगर हम उसको क्वोशंट लॉ यूज करते हुए सॉल्व करें तो -5/4 की पावर 9 डिवाइडेड बाय -5/4 की पावर 6 इज इक्वल टू, अब बेसिस सेम है, मीट में जो है वो डिवीजन का साइन है, तो क्वोशंट लॉ क्या होगा कि 9 - 3 इनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, 9 - 6 सॉरी, तो आंसर क्या होगा -5/4 पावर 3। ये था क्वोशंट लॉ को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है, इफ द बेसिस ऑफ द सेम, अगर बेसिस आपके पास सेम हो बट द पावर्स आर डिफरेंट, और पावर्स जो है वो डिफरेंट हो, वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स, तो क्वोशंट लॉ में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, ठीक, अब दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स डिफरेंट है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, x की पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका ये क्वोशंट लॉ है। अब नेक्स्ट है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अब इसमें आपके पास दो नंबर है कि 2 की पावर 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 4 से। अब यहाँ पे बेसिस सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है, जस्ट पावर सेम है, तो मीन्स 2 की पावर 4 मीन्स 2 जो है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, डिवाइड इनको डिवाइड करेंगे 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 टाइम्स, ठीक है। अब 2/3 हमने इनको अलग कर लिया, तो ये क्या होगा, अब सब की बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर जब ऐड होगा तो क्या होगा 2 की पावर 3 होल पावर 4। नेक्स्ट इसी तरह अगर आपके पास है 3/5 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 होल पावर 4, ठीक है। जब हम इनको 3/5 की पावर 4 मीन्स डैट 3/5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 4 मीन्स डैट कि 1/2 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। फिर जब हम इनको अलग करेंगे तो क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2, 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2, 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये आपके पास जो है वो 4 नंबर्स हैं और ये चारों की बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स ऐड होगी, क्या होगा 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 4। द पावर्स द सेम फॉर बोथ द बेसिस, ठीक है, पावर्स जो है बोथ बेस सारी बेसिस के लिए क्या है सेम है, इसलिए इफ द बेसिस आर डिफरेंट, अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट हो बट द पावर्स आर द सेम, और पावर्स जो है वो सेम हो, देन फिर क्या होता है कि x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। अब यहाँ पे बेसिस जो है वो डिफरेंट है, एक बेस x है और दूसरी y है, लेकिन पावर सेम है, पावर x की पावर भी m है और y की पावर भी m है, तो वो किसके इक्वल होगा कि x डिवाइडेड बाय y होल पावर m, ठीक है, इन दोनों की पावर जो है वो m होगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन ला था, अगर बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो फिर क्या होता है कि हम इन दोनों को डिवाइड करके उन दोनों की पावर को जस्ट 1 टाइम लिख देते। तो ये था प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। अब एग्जांपल नंबर 7 क्या है, अ राइस फार्मर हार्वेस्ट 3 की पावर 15 सैक्स ऑफ राइस, कि एक राइस फार्मर है यानी कि एक ऐसा किसान है जिसने चावल काश्त किए हैं, और कितने किए हैं कि 3/15, 3 की पावर 15 है उतनी उसने चावलों की बोरियां जो है सैक्स होता है बोरी, ठीक है, काश्त की है। इफ ही स्टोर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैक्स इन, अगर वो स्टोर करता है एक इक्वल अमाउंट है उसके पास बोरियों की इन 3 की पावर 9 कंटेनर्स, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सैक्स जो है वो क्या करता है स्टोर करता है एक कितने कंटेनर्स में 3 की पावर 9 कंटेनर्स है। हाउ मेनी सैक्स आर स्टोर्ड इन ईच कंटेनर, ठीक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ सैक्स जो है वो 3 की पावर 9 कंटेनर्स में वो स्टोर करता है तो उसके पास टोटल हर कंटेनर में कितनी सैक्स ऑफ राइस होगी, मीन्स कितने चावल की बोरियां होंगी, ठीक है। सॉल्यूशन चेक करते हैं,
टोटल नंबर ऑफ सैक्स कितनी है 3 की पावर 15, नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं 3 की पावर 9। तो नंबर ऑफ सैक्स इन ईच कंटेनर के हर कंटेनर में चावलों की बोरियां कितनी होंगी 3 पावर 15 डिवाइडेड बाय 3 पावर 9। अब यहाँ पे देखिए दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस क्या है 3 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स अगर डिवाइड हो रही हो तो क्या होती है पावर्स माइनस होती है, तो 15 माइनस 9 3 की पावर 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज अ पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या होता है, जो पहले हमने पढ़ा था वो था क्वोशंट लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ। अब क्या पावर लॉ। द पावर लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन विद मल्टीपल पावर्स। ये पावर लॉ जो है वो अगर एक एक्सप्रेशन में उसकी मुख्तलिफ पावर्स मल्टीपल हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है पावर लॉ कि वो कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि अब यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है 2 क्यूब है, फिर 2 की पावर 3, फिर होल पावर 2 मीन्स सबसे पहले आप जो ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3 है तो मीन्स 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि ये जो असला नंबर है वो 2 टाइम्स आगे से फिर मल्टीप्लाई होगा, मीन ये हमने इसको फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया और ये सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। नेक्स्ट है 2 बाई 3 की पावर 3। अब 2 बाई 3 की पावर क्या है 3 और होल पावर फिर क्या है 2 है, ठीक है। 2 बाई 3 पावर 3 मीन्स 2 बाई 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये हमने 2 बाई 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसकी पावर क्या है 2 है, मीन्स ये सारा जो है वो 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 बाई 3 पावर 6, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर जेड होगी क्या होगा 6 इज इक्वल टू 2 बाई 3 और मल्टीप्लाई किया हमने 3 को 2 से तो भी 6 ही होगा। द पावर्स आर मल्टीपल, अगर पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, वी मल्टीप्लाई द पावर्स, हम पावर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही करते हैं, ठीक है। अगर पावर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई ही करते हैं। जैसे कि ये आपके पास है x की पावर m, ठीक है, ब्रैकेट में होल पावर n, मीन x की पावर में m भी है और n भी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर m n कर देंगे, मीन m और n आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आया था। नेक्स्ट है जीरो एक्सपोनेंट, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, when a non-zero rational number is raised to the power of 0, जब आपके पास नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है कोई रैशनल नंबर, उसकी पावर क्या है जीरो है। नंबर जो है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन उसकी पावर जीरो है, द आंसर इज 1, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। कोई भी नंबर है जब उसकी पावर जीरो होगी तो आंसर उसका 1 होगा। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि अगर a की पावर जीरो है, a की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो आंसर 1 आएगा। वेर a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, a कोई जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी पावर जीरो होगी तो आंसर 1 होगा। हियर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दिस रूल इज डिराइव्ड, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है कि ये रूल जो है वो कैसे डिराइव हुआ है, कैसे बनाया गया है। डिवाइड द रैशनल नंबर, ठीक है, हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 4 बाय 5, 4 की पावर 5 बाई इटसेल्फ। रैशनल नंबर है वो क्या है 4 की पावर 5 और वो खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको खुद से डिवाइड करेंगे मीन्स 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 इज इक्वल टू, अब बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस दोनों की 4 है। अब इनकी पावर जब माइनस होगी तो 5 माइनस 5 4 की पावर 0, ठीक है, तो 4 की पावर 0 जब होगी, अब 4 तो कोई रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, तो इसकी पावर 0 है तो आंसर किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल ही होगा। इट्स मीन सिंस डैट कि a की पावर 0, a कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्विक रेफरेंस में भी यही बात एक्सप्लेन हुई है कि अगर a की पावर 1 है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उसकी पावर जब 1 होगी तो वो उसी नंबर के इक्वल होगी। जैसे 3 है, 3 की पावर 1 हो तो किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल ही होगा। अगर 10 है, 10 की पावर 1 है तब भी वो 10 के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे a से मुराद ये
कि कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर हो सकता है। एंड ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और अगर आपके पास ए की पावर 0 है यानी ए किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर की पावर अगर 0 है तो वो उसका आंसर 1 के इक्वल ही होगा। ये भी यहाँ पे वही बात एक्सप्लेन हुई है। नेक्स्ट अब माइंड बेंडर है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द लार्जेस्ट। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं। फर्स्ट है 10 की पावर -10, ठीक है। सेकंड है 10 स्क्वायर, 10 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होल पावर 5। नेक्स्ट है 10 की पावर 0 होल पावर 10, एंड देन लास्ट वन इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। तो आपने ये बताना है कि इन चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ये आप खुद सॉल्व करेंगे माइंड में अपनी रफ नोटबुक्स पे। इनको सॉल्व करके तो आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज 68 पे। पेज 68 जो है, ठीक है, वहाँ उसके टॉप पे कुछ एक्सपोनेंट्स लॉज जो है वो डिराइव हुए हैं। द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब ये जो हमने पहले पिछले लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ, जीरो एक्सपोनेंट, उन सबको उन्हें समराइज करके यानी समरी की शेप में जनरलाइज करके तो ये जो है वो एक्सपोनेंट्स लॉ गिवन है। इफ एक्स इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है, अगर x हमारे पास एक रैशनल नंबर हो डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी जीरो ना हो, जीरो से डिफरेंट हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है x, एंड m n और एनी इंटीजर्स, m और n जो है वो क्या हो, इंटीजर्स हो जो कि पावर के तौर पे यूज होंगी, देन तो फिर क्या होगा। लॉ 1 क्या है कि x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n। अब यहाँ पे दोनों की बेसिस क्या है, x है, ठीक है, पावर्स चेंज है और मिड में साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब बेसिस जो है वो सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, x की पावर m प्लस n। दिस इज द लॉ ऑफ 1। नेक्स्ट है लॉ 2 कि x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर n। अब यहाँ पे आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन अब बेसिस जो है वो डिफरेंट है और पावर्स जो है वो सेम है, तो क्या होगा, हम सबसे पहले बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब उन दोनों की पावर में एक उसको कंबाइन करके लिखेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई होल की पावर n, वेयर y इज आल्सो अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, y भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। जस्ट लॉ 3 है कि x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन साइन जो है वो क्या है, डिवीजन का है। इट्स मीन बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे x की पावर m माइनस n। लॉ 4 इज x की पावर n डिवाइडेड बाय y की पावर n। अब यहाँ पे पावर सेम है दोनों की लेकिन बेसिस डिफरेंट है और साइन जो है वो डिवीजन का है, तो इट्स मीन हम x को डिवाइड करेंगे y से, x डिवाइडेड बाय y होल पावर n। अब पावर सेम थी इसलिए सब दोनों की पावर जो है वो n होगी। वेयर y इज आल्सो अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, यहाँ पे y भी क्या है, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट लॉ 5 इज x की पावर m, ठीक है, नेक्स्ट की पावर m है और साथ क्या है n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन अब ये दोनों जो है वो मल्टीपल्स है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। द लॉ 6 इज इक्वल टू x की पावर 0, ठीक है, अगर x की पावर 0 है यानी कोई भी रैशनल नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स है ये सारे जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और अब याद भी करने हैं, क्योंकि अगर आपको ये लॉस पता नहीं होंगे तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे जो है वो इन्हीं लॉस पे बेस करते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 है बुक पेज नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, ठीक है। अब ये ब्लैंक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पावर इज अनदर टर्म फॉर, कि पावर का एक और नाम क्या है, ठीक है, पावर का एक और नाम क्या है वो फिल आपने खुद करनी है, जस्ट आपको बता रही हूँ क्या आएगा इस ब्लैंक में। तो हमने ये जब चैप्टर 5 स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट पेज ये था कि पावर की जो अनदर दूसरी टर्म होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा, एक्सपोनेंट। नंबर 2, अ नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर। अगर आपके पास एक नेगेटिव बेस है, बेस जो क्या है वो नेगेटिव है,
ठीक है, और उसकी पावर जो है वो ऑड है तो वो गिव्स अ ब्लैंक नंबर, ठीक है। एक बेस है नेगेटिव है, उसकी पावर जो है वो ऑड है तो वो कौन सा नंबर देगी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अगर बेस जो है वो नेगेटिव है, पावर भी ऑड है तो नेगेटिव नंबर होगा। अगर बेस नेगेटिव हो, पावर इवन हो तो तब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि बेस भी नेगेटिव है और पावर भी ऑड है तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा, वो नेगेटिव नंबर देगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, ठीक है। 5 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये आपने खुद सॉल्व करना है। आप सबसे पहले 5 की पावर 3 मीन्स कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और 2 की पावर 3 मीन्स कि आप फिर 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट नंबर 4, इफ द बेसिस आर द सेम, अगर बेसिस सेम हो तो देयर पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स क्या होती हैं, ये एक्सपोनेंट लॉ भी था, पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, देयर पावर्स आर एडिड। नंबर 5, अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0, अगर एक नंबर है उसकी पावर जो है वो 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि अगर एक नंबर है वो नॉन जीरो नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो इट्स मीन वो किसके इक्वल होगा, 1 के, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ये थी ब्लैंक्स। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट whether the following are true or false, यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो द नंबर 1 इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 है। अब यहाँ पे देखें बेसिस जो है वो डिफरेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रही है और पावर्स दोनों की सेम है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो 6 की पावर 3 के इक्वल होगा, तो कैसे 6 की पावर 3 के होगा, अगर हम इनकी बेसिस को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4 2 8, पावर सेम है तो 8 की पावर 3, तो ये उन्होंने कहा है कि 6 की पावर 3 के इक्वल है तो इट्स फॉल्स। ये जो आपकी नंबर 1 स्टेटमेंट है वो है फॉल्स है, दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 2 इज -3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -3 की पावर 4। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, दोनों की बेस में -3 है, साइन मिड में डिवीजन का है और पावर्स चेंज है, पावर एक 5 है और दूसरी 4 है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो +3 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 होगा। अब दोनों की बेसिस सेम है तो 5 - 4 किसके इक्वल होगा, 1 के, इट्स मीन -3 की पावर 1 जो है वो -3 के इक्वल होगी, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो होगी ट्रू। अब नेक्स्ट नंबर 3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज 4 की पावर 2, कि रेसिप्रोकल अगर ले 2 की पावर 4 है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 4 की पावर 2 होगा। नो, एक्सपोनेंट्स में जो है रेसिप्रोकल ऐसे नहीं होता, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर 4 इज 2000 पावर 0, ठीक है। अब 2000 है उसकी पावर 0 है और मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट 1000 से, उसकी पावर भी 0 है, ठीक है। और हमने ये लॉ पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 के इक्वल होगा, मीन 2000 पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह 1000 की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होगी, 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके इक्वल होगा, 1 के, इट्स मीन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है नंबर 5 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 5, कि अगर हमारे पास जो है वो 5 की पावर 4 है, ठीक है, यानी अगर हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो बड़ा होगा 4 की पावर 5 से। तो ये स्टेटमेंट जो है अगर आप देखें 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 25 5 होता है 125 और 125 5 होता है 625। और अगर हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 4 16, 16 4 64, नेक्स्ट 64 4 होता है, ये जो है वो ट्रू है क्योंकि 4/5 जो है ज़्यादा होगा, ये फॉल्स है, इट वन इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व हो गए हैं। आज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सॉल्व करना सीखे हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कैसे हम लोग उनको डिराइव करते हैं, वो क्या है, और इसके अलावा एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।